DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि चीन के साथ बड़े दरीनों ताल्लुकात हैं। अफवाज पाकिस्तान और कौम के किसी सूरत मफाद में नहीं है कि फौज को सियासत से जोड़ा जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी चीफ इस बात का इयादा करते हैं कि ताकत का असल महवर अवाम है। पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। पाक फौज किसी खास जमात, सोच या नजरिए की हामी नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों का इजलास कल बरोज बुध तलब, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा शरीक होंगे। जराये के मुताबिक इजलास कल 12:30 पर वजीर आजम हाउस में होगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर और आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आजाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठने का फैसला। ख्वाजा फारूक को कायदे हस्बे इख्तलाफ नामजद कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की जेर सदारत इजलास में आजाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में नए वजीर आजम के इंतखाब के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक PTI ने नौ मुंतखब वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक से ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया, जबकि सरदार तनवीर इलियास को PTI की सदारत से भी सबक दोष कर दिया। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक से मुलाकात के लिए साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने परवेज खटक से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही ने भी टेलीफोन पर ताज़ियत किया। हुकूमत और अपोजिशन लीडरशिप में परवेज खटक की रिहाइशगाह पर गैर रस्मी मुलाकात हुई। परवेज खटक की अहलिया की ताज़ियत के मौका पर चौधरी परवेज इलाही से अय्याज सादिक और ख्वाजा साद रफीक का आमना सामना हुआ। ख्वाजा साद रफीक और चौधरी परवेज इलाही ने एक दूसरे से मुसाफा भी किया। अय्याज सादिक भी चौधरी परवेज इलाही से गले मिले। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। पाक फौज का शअबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। वो 4 रोज तक चीन में कयाम करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपने दौरे के दौरान चीन के आला हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान और चीन में फौजी ताल्लुकात को फरोग देना है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन इंतहाई अहम है और मुल्क की खारजा पॉलिसी का तयन करेगा। हुकूमत अदलिया को धमकियां देने की बजाय आइन और कानून का एहतराम करे, वरना ये आइन और कानून के शिकंजे में पहले ही खुद आ चुके हैं। इलेक्शन में जाना सियासी खुदकुशी करने से बेहतर है। मौलाना फजलुर रहमान वहां ले जाकर मारेगा जहां कोई नहीं बचाएगा।
सवात में सीटीडी थाना कबल में 2 धमाके, जिसके नतीजे में 17 अफराद शहीद जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में एक खातून भी शामिल। धमाके के नतीजे में थाने की छत गिर गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतासरा इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके के बाद शहर भर के अस्पतालों को अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई। वजीर आजम की सीटीडी थाने में धमाके की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वजीर आजम की वाक़े में जख्मी होने वालों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। मुतल्लका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। दहशतगर्दी की लानत को सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस जड़ से उखाड़ फेंकेगी। इंतखाबात से इनकार हुकूमत का आइन पर हमला है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम अदलिया की पुश्त पर है। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौमी उम्मीदों का महवर है। मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल जमहूर से रुजू किया है। दस्तूर पाकिस्तान की रूह से इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला, इख्तियारात का सरचश्मा अवाम है। हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद से इनकार दस्तूर पर हमले के मुतरादिफ है। शिकस्त के खौफ और मफादात के लिए आइन से इनहराफ के नताइज तबाहकुन होंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ओपोजिशन में भी हुकूमत के साथ बात करने का रवादार नहीं। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर अंदाज से पूरा किया। फैसलाबाद से 7 बार इलेक्शन लड़ा और हर मर्तबा कामयाब हुआ। इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों ने साजिश करके इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया। वो कहने को सियासतदान है, मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं। दूसरे शहरों में सफर करना अब मजीद मुश्किल हो गया। पंजाब में इंट्रासिटी किरायों में 200% से ज्यादा इजाफा। पंजाब हुकूमत ने भी किरायों में इजाफे के लिए हरी झंडी दिखा दी। शहरियों का कहना है कि महंगाई से परेशान है, अगर किरायों में इजाफा हुआ तो मजीद मुश्किल हो जाएगी। लाहौर में बढ़ते किरायों से परेशान शहरियों का मजीद कहना है कि पहले ही महंगाई से चक्की में पिस रहे हैं, अब किरायों में इजाफा करके अवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। पाकिस्तान में मोंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। सऊदी अरब से बेदखल किए जाने वाले शख्स में मोंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। वफाकी वजारत सेहत हुकाम ने अपने बयान में कहा है कि सऊदी अरब से 17 अप्रैल को पाकिस्तान आने वाले शख्स में मोंकी पॉक्स की अलामत थी। हुकाम कौमी अदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुतासरा शख्स में मोंकी पॉक्स की तस्दीक की गई। मुतासरा शख्स रावलपिंडी का रहायशी है। मोंकी पॉक्स के पहले केस के बाद पूरे मुल्क के एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। 5वें और आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी।
पांचवें और आखिरी टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। न्यूजीलैंड के बैटर मार्क चैंपमैन ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए शानदार सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान का 194 रन का हदफ बआसानी 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल माज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएंगे DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि चीन के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात है। अफवाज पाकिस्तान और कौम के किसी सूरत मफाद में नहीं है कि फौज को सियासत से जोड़ा जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी चीफ इस बात का इयादा करते हैं कि ताकत का असल महवर अवाम है। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार और रहनुमा तहरीक इंसाफ ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार रहनुमा PTI ख्वाजा तारिक रहीम को कहते हैं कि ख्वाजा साहिब एक चीज मैं आपको अर्ज करना चाहता था। ख्वाजा रहीम जवाब देते हैं कि जी बताएं, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं एक जजमेंट जरूर देख लीजिएगा। ये 7 मेंबरान की जजमेंट है। ख्वाजा तारिक रहीम पूछते हैं कौन सी जजमेंट? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार बोलते हैं कि जी ये अपना 100 मोटो है, ये अपना 4 नंबर 100 मोटो है 2010 का। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट सफा नंबर 553। चले आप पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा। PTI रहनुमा कहते हैं कि मैंने देख लिया है, मैं पढ़ लूंगा। साकिब निसार जवाब में कहते हैं कि 7 मेंबर जजमेंट बेंच पे है, जिसमें उन्होंने कहा कि जज साहिब का एक एक्ट नहीं बनता। ख्वाजा तारिक रहीम फिर बोले कि मैं देख लेता हूं। साकिब निसार फिर जवाब देते हैं कि जो भी आपका वकील है इसे कहीं देख लें। ख्वाजा तारिक रहीम बोले कि अगर आप जरा गौर से पढ़े हाई नोट 2CJ क्लॉज 3। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि जी सर, मैंने देखा है, वही हमारे पास वे आउट है, वरना तो केस ही नहीं बनता था। आजाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ इसके बाद तो तौहीन अदालत का ये सीधा केस है। मुबैना ऑडियो में ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि वो भी हो रहा है। साकिब निसार का मुबैना ऑडियो में कहना है कि कल जो कुछ हुआ आजाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद तो कोई। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि हम सिर्फ 3 मेंबर बेंच के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, इसमें मजीद घंटा आधा घंटा लग सकता है। इसके बाद हम तौहीन अदालत केस फाइल कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि चलो ठीक है, शुक्रिया सर। इससे कबल भी साकिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की ऑडियो सामने आई थी। मुबैना ऑडियो में जस्टिस साकिब निसार चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपने ट्विटर बयान में कहा है कि बेगमात सास बच्चे डैम बाबा बामुकाबला आईने पाकिस्तान, मुकाबला सख्त वक्त कम। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक से मुलाकात के लिए साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही उनकी रिहाइश गाह पहुंचे, जहां उन्होंने परवेज खटक से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार तासियत किया। साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही ने भी टेलीफोन पर तासियत किया। हुकूमत और अपोजिशन लीडरशिप में परवेज खटक की रिहाइश गाह पर गैर रस्मी मुलाकात हुई। परवेज खटक की अहलिया की तासियत के मौके पर चौधरी परवेज इलाही से अय्याज सादिक और ख्वाजा साद रफीक का आमना सामा हुआ।
ख्वाजा साद रफीक और चौधरी परवेज इलाही ने एक दूसरे से मुसाफा किया। अयाज सादिक भी चौधरी परवेज इलाही से गले मिले। गैर रस्मी मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज इलाही और सरदार अयाज सादिक ने एक दूसरे के साथ कानों में सरगोशी भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास कल बरोज़ बुध तलब किया है, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे मौजूद होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास कल 12:30 पर वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर और आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक तारीख पर भी गौर होगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि ऑडियो लीक की गुफ्तगू इंतहाई संगीन है। नादान लोगों की कोशिश है अदारे आमने सामने आ जाए। लाहौर में मलिक अहमद खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सियासी मामलात को अदालत नहीं ले जाना चाहिए। इस सियासी माहौल को कुछ 3-4 रोज का छुट्टियों की वजह से तवक्कुफ था, कुछ थोड़ा ठहराव आया था, तो ये आग जो है ये दोबारा भड़का दी जाएगी। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं। अब मैं हमेशा बात करता होता हूँ कि जो परसेप्शंस हैं उनके पीछे कोई फाउंडेशंस होती हैं, बुनियादें होती हैं। ये जो परसेप्शन थी कि ये मामला 2016-17 से शुरू हुआ कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया गया, किस तरह से उस वक्त की जो ड्यूली इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उसको डिसलॉज करने के लिए अदालत का कंधा इस्तेमाल किया गया। और उस वक्त के चीफ जस्टिस हाकिम निसार साहब को तो 10 गुना एहतियात करनी चाहिए। उनके बारे में जो लोगों ने जिस तरह की गुफ्तगू की और जो जिस तरह से अदालत एक्टिव थी उन 2-2.5 सालों में, और जिस तरह के मुतनाज़े फैसले उन दिनों में हुए, तो उनको अगर सामने रखा जाए तो उन्हें तो फॉर ऑल द मोर रीजंस बहुत ज़्यादा एहतियात का दामन जो है वो थामे रखना चाहिए कि जो लोगों की ये खदशात, या मैं खदशात से आगे कहूँगा जो परसेप्शन है कि वो कोई एक फिक्स्ड मामला था और वो एक वेल थॉट ऑफ प्रोसेस था, उसको तकवीयत मिलती है जब वो सामने आते हैं। और अब ये गुफ्तगू तो साफ बता रही है, वो कह रहे हैं कि जी हमें अब ये कर लेना चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए, हमें अब कंटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए, और वो देखें कि वो फलां जजमेंट्स हैं उनको अगर आप गो थ्रू करेंगे तो उनमें से ये रास्ते निकलेंगे। तो ये बड़ी एक मैं समझता हूँ तकलीफदेह सूरत हाल है। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए। इदारों कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठने का फैसला। ख्वाजा फारूक को कायदे हस्ब इख्तलाफ नामजद कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक PTI ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया, जबकि सरदार तनवीर इलियास को PTI की सदारत से भी सबकदोश कर दिया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में नामजद कायदे हस्ब इख्तलाफ ख्वाजा फारूक को पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब करने की हदायत की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। वो 4 रोज तक चीन में कयाम करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपने दौरे के दौरान चीन के आला हुक्काम के साथ मुलाकातें करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इंतखाबात से इनकार हुकूमत का आइन पर हमला है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम अदलिया की पुश्त पर है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौमी उम्मीदों का महवर है। मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल जमहूर से रुजू है।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन इंतहाई अहम और मुल्क की खारजा पॉलिसी तयन करेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में शेख रशीद अहमद का कहना था कि हुकूमत अदलिया को धमकियां देने के बजाय आइन और कानून का एहतराम करने, वरना ये आइन और कानून के शिकंजे में पहले ही खुद आ चुके हैं। सवात में सीटीडी थाना कबल में 2 धमाके, जिसके नतीजे में 13 अफराद शहीद जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में खातून भी शामिल। धमाके से थाने की छत गिर गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतासरा इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने सवात के कबल थाना सीटीडी में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें शॉर्ट सर्किट से धमाके होने का ज्यादा इम्कान जाहिर किया गया। गुज़िश्ता रात सवात के इलाके कबल में सीटीडी थाने में होने वाले धमाके से 10 पुलिस एहलकार समेत 17 अफराद जाँ बहक जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हो गए, जिनमें कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से धमाका होने का ज्यादा इम्कान है। बाहर से हमले का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। आईजी खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार हयात गंडापुर ने वाज़ेह किया है कि सवात में धमाका दहशतगर्दी का नतीजा नहीं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि धमाके में 9 पुलिस एहलकार और 3 शहरी जाँ बहक हुए। दहशतगर्दी के इल्जामात में ज़ेर हिरासत 5 कैदी भी मारे गए। आईजी ने मजीद कहा कि सवात में धमाका दहशतगर्दी नहीं बल्कि थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवात के इलाके कबल में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी थाने में धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहदा की बुलंदी दराजात की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने वाक़े में जख्मी होने वालों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत जारी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चीफ जस्टिस सास की बजाय कौम के मुतालबे को सुनते हुए मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए। फैसलाबाद के इलाके कमालपुर में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सास साहिबा की ऑडियो कल से चल रही है, जिसपे वो कुछ और कह रही हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी सास साहिबा की नहीं बल्कि कौम की आवाज़ सुने। चीफ जस्टिस कौम के मुतालबे को सुनते हुए पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराएं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने हुकूमत खत्म होने की जिम्मेदारी परवेज खटक पर डाल दी। अपने एक बयान में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि परवेज खटक की मुदाखलत के बाद पहली दफा आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत गिरी। सोचे समझे मंसूबे के तहत तहरीक इंसाफ को कमजोर किया गया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा है कि आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार रही। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार आइन की तशरीह है, आइन की तरमीम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह नया आइन लिखने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के शिक 63A की जो तशरीह की है वो आइन से मुतसादिम है। तमाम आइनी माहिरीन की यही राय है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की आइन से मुतसादिम तशरीह को कलादम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। इस ज़िम्न में जल्द पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाना चाहिए। दादू की तहसील मीहड़ में मुसाफिर कोच मोड़ काटते हुए उलट गई। हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मीहड़ के इलाके कोलाची मोरी के मुकाम पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां लाड़काना से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्राली को क्रॉस करते हुए उलट गई। हादसे के नतीजे में 25 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को मुकामी इलाका मकीनों, मोटरवे पुलिस और महकमा सेहत की टीमों ने खैरपुर नाथिन शाह और मीहड़ अस्पताल मुंतकिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीहड़ और खैरपुर नाथिन शाह के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दूसरे शहरों में सफर करना अब मजीद मुश्किल हो गया। पंजाब में इंट्रा सिटी किरायों में 200% से ज्यादा इजाफा कर दिया गया।
पंजाब हुकूमत ने भी किरायों में इजाफे के लिए हरी झंडी दिखा दी। शहरियों का कहना है कि महंगाई से परेशान है, अगर किरायों में इजाफा हुआ तो मजीद मुश्किल हो जाएगी। लाहौर में बढ़ते किरायों से परेशान शहरियों का मजीद कहना है कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अब किरायों में इजाफा करके अवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट, असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट्स का अपने दायरा इख्तियार के हामिल मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट के हमरा दीगर असिस्टेंट कमिश्नर्स, मजिस्ट्रेट्स और DMA के अफसरान तीनों दिन अपने अपने सब डिवीजन में ड्यूटी पर मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि ईद के दिनों में शहर के तमाम मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी तसल्ली बख्श रही, किसी भी जगह पर किसी किस्म का रश मौजूद नहीं था। पार्कों और दीगर पब्लिक पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम तसल्ली बख्श रहे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि शहर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई, जो कि शहरियों को गाइड करती रही। शहरियों से भी गुजारिश की गई कि वो ट्रैफिक पुलिस और दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। शहर के तमाम बड़े पार्क, F9 पार्क, दामनेको पार्क, रावल लेक पार्क और दीगर जगहों पर सिक्योरिटी के तसल्ली बख्श इंतजाम किए गए। FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली रेजिडेंट कार्ड पर जर्मनी सफर करने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। मुजम्मिल रिजवान नामे मुसाफिर परवाज नंबर QR 631 से जर्मनी जा रहा था। मुसाफिर की जानिब से पेश किया जाने वाला पोलैंड का रेजिडेंट कार्ड जाली निकला। मुलजिम का ताल्लुक गुजरात से है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि मुलजिम साल 2005 में गैर कानूनी रास्ते से यूरोप गया था। मुलजिम गुज़िश्ता 18 साल से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गैर कानूनी रिहाइश पजीर रहा। मुलजिम ने 5000 यूरो के एवज पोलैंड के एजेंट से रेजिडेंट कार्ड हासिल किया था। बादिजा मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात मुंतकिल कर दिया गया। और नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हो चुका है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कौमी अदारा बराए सेहत ने मुतासरा शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी। मजीद इस हवाले से जानेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हो चुका है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कौमी अदारा सेहत ने मुतासरा शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी है। यह अहम खबर है, आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हो चुका है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कौमी अदारा बराए सेहत ने मुतासरा शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हो चुका है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कौमी अदारा बराए सेहत ने मुतासरा शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी है। आपको इस अहम अपडेट से एक बार फिर अपडेट करेंगे। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हो चुका है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कौमी अदारा बराए सेहत ने मुतासरा शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हो चुका है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कौमी अदारा सेहत ने मुतासरा शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी है। इस खबर से आपको एक अपडेट करते चले कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हो चुका है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कौमी अदारा बराए सेहत ने मुतासरा शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद से। जी आयशा, बताइएगा इस शख्स की कैसे तस्दीक की गई? जी, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया है और इसकी जो बुनियादी अलामात हैं उसमें रैश, बुखार,
खारिश, गले में खराश वगैरह शामिल हैं और इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर चेचक या स्मॉल पॉक्स के खानदान से बताया जा रहा है। वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब से बेदखल किए जाने वाले एक शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है और 17 अप्रैल को सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई हैं। इस हवाले से हमारा राब्ता पिम्स अस्पताल के तर्जुमान से भी हुआ है और उन्होंने भी मुतासरा शख्स में इस वायरस की तस्दीक कर दी है। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के हुकाम ने मुतासरा शख्स के नमूने कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद को भिजवा दिए हैं और बताया जा रहा है कि मुतासरा शख्स का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। मंकी पॉक्स के पहले केस के बाद पूरे मुल्क के एयरपोर्ट्स पर हेल्थ रेगुलेशंस की सिफारिशात पर अमल दरामद जारी है और हाई अलर्ट भी जारी कर दी गई हैं और बॉर्डर एंड हेल्थ सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का इदारा तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और इसके साथ साथ बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा मरीजों के नमूने भी कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद भेजने का हुक्म दे दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये जो इस मर्ज का जो टाइम फ्रेम है वो 24 से 72 घंटे बताया जा रहा है और इस टाइम फ्रेम में ये एक मर्ज से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है और इसकी जो बुनियादी अलामात में दाने, जिस्म पर रैशेज और लाल रंग के दाने निकलते हैं जिनमें पानी पड़ जाता है और अगर इस वायरस से बचना है तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि मुतासरा अफराद से दूर रहा जाए और उनकी चीजों को इस्तेमाल मत किया जाए, जैसे तौलिया, कपड़े, साबुन, बर्तन, इनसे दूर रखा जाए खुद को, तो इस वायरस से हम बच सकते हैं। जी आयशा, ये बताइएगा कि इस शख्स को जैसे कोरोना के मरीजों को आइसोलेट किया जाता था तो इस शख्स को कहाँ रखा गया है? जी बिल्कुल, इसमें बहुत जरूरी है कि इस मरीज से दूर रहा जाए क्योंकि जितना इसके क्लोज कॉन्टेक्ट में जाएंगे उतना ये मर्ज फैलने के इम्कानात ज्यादा हैं। लिहाजा इस मरीज को थोड़े अरसे के लिए अलग कमरे में रख लिया जाए, इसका सामान अलग कर दिया जाए, इसका बेड, इसका टॉवल, इसके कपड़े, बर्तन, इनको डेटॉल से साफ किया जाए ताकि ये जो जरासीम है एक दूसरे में मुंतकिल ना हो और इस वायरस के फैलाव को मुमकिन हद तक रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया आयशा, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 156 अली इम्तियाज वड़ाइश ने अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज किया और वार्ड नंबर 9 में राना वकार हैदर की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के टिकट होल्डर चौधरी अरशद जट की जानिब से इलेक्शन में भरपूर हमायत का ऐलान किया गया। मुख्तलिफ मजहबी जमातों के कायदीन की खाना फरहंग ईरान आमद। वफद ने डायरेक्टर जनरल खाना फरहंग ईरान आगा जाफर रोनास से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में चेयरमैन कौमी अमन कमेटी सैयद महमूद गजनवी, मुशीर मजहबी अमूर पंजाब इलामा असगर आरिफ चिश्ती, चेयरमैन नेशनल मीडिया एसोसिएशन चौधरी शहबाज अराई, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा व मशाइख बोर्ड मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, तर्जुमान कौमी अमन कमेटी जहांजेब खान के अलावा मरकजी रहनमा कौमी अमन कमेटी चौधरी समीउर रहमान मंगोल ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी शहबाज अराई का कहना था कि पाक ईरान दोस्ती उम्मत मुस्लिमा की जमानत है। सऊदी और ईरान के सफारती ताल्लुकात बहाल होना खुशाइंद हैं। तवक्को है कि दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजीद बेहतर होंगे। गुलशन इकबाल पार्क में जायद पार्किंग फीस वसूली और कैंटीनों पर ओवर चार्जिंग की शिकायत का मामला निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की हदायत पर इंचार्ज गुलशन इकबाल पार्क डिप्टी डायरेक्टर हाफिज अबरार अहमद को मुअत्तल कर दिया गया है। PHA ने हाफिज अबरार अहमद की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज गुलशन इकबाल पार्क के दौरे के दौरान सूबाई वजीर ने जायद पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत की थी। जी आपको बताएं कि गुलशन इकबाल पार्क में जायद पार्किंग फीस वसूली और कैंटीनों पर ओवर चार्जिंग की शिकायत का मामला निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की हिदायत पर इंचार्ज गुलशन इकबाल पार्क डिप्टी डायरेक्टर हाफिज अबरार अहमद को मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान शाह जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी सलमान, बताइएगा तफसीलात क्या है?
हाँ जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल पार्क में शहरियों की जानिब से जायद पार्किंग फीस वसूली और कैंटीनों पर ओवर चार्जिंग की शिकायत के बाद सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असली नासिर के हुक्म पर इंचार्ज गुलशन इकबाल पार्क डिप्टी डायरेक्टर हाफिज इब्रार अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर ने हाफिज इब्रार अहमद की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज गुलशन इकबाल पार्क के दौरा के दौरान सूबाई वजीर हाउसिंग ने जायद पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए थे, जिस पर मुतलका SHO ने कार्रवाई करते हुए पार्किंग माफिया के खिलाफ FIR का इंदराज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया था। सूबाई वजीर हाउसिंग ने इस हवाले से बताया कि PHA के जेर इंतजाम पार्कों में जायद पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, जबकि जिम्मेदारी अदा न करने पर डिप्टी डायरेक्टर PHA को मुअत्तल कर दिया गया है। बैरिस्टर असली नासिर ने कहा कि DG PHA को तमाम पार्कों में इंतजामी अमूर की खुद निगरानी करने और अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लेने की हिदायत की है। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि शहरियों से लूट मार करने वाले करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सलमान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। PTI मजहबी अमूर विंग के ज़ेरे तमाम सूबाई सेक्रेटेरिएट जेल रोड में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। पार्टी का एहतमाम मशीर मजहबी अमूर पंजाब PTI अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती की जानिब से किया गया था। तकरीब के मेहमान खुसूसी सजादा नशीं दरबार आलिया शरकपुर शरीफ साहिबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी थे, जबकि दीगर में चेयरमैन कौमी अमन कमेटी सुप्रीम कौंसल पाकिस्तान हाजी आमिर रशीद, चेयरमैन अमन कमेटी सैयद महमूद गजनवी, चेयरमैन जमीयत उलमाए पाकिस्तान न्याजी बाबा मोहम्मद शफीक भट्ट, सैयद अवैसुर रहमान गिलानी, प्रोफेसर अदनान फैसल, शबीर अहमद शिगरी, काजी अब्दुल खालिक और मौलाना अलीम अतहर खान शरीक हुए। अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती का कहना था कि ईद मिलन पार्टी मोहब्बत के जज्बों को फरोग की अक्कासी करता है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।